भारत और यूरोपीय संघ के बीच वर्षों से लंबित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। फ्रांस के विदेश व्यापार मंत्री लॉरेंस सेंट मार्टिन ने हाल ही में इस बात की पुष्टि की है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर वार्ता निर्णायक दौर में है और आने वाले कुछ महीनों में इस पर अंतिम मुहर लग सकती है। यह समझौता केवल भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय व्यापार को नहीं, बल्कि संपूर्ण यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को एक नई दिशा देने वाला है। इस ऐतिहासिक डील से वैश्विक स्तर पर एक ऐसा वैकल्पिक मंच उभरेगा जो व्यापार में सहयोग को बढ़ावा देगा और व्यापार युद्ध की संभावनाओं को कम करेगा। और विस्तार में समझेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक मदद से बड़ी मदद हो जाती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो या अधिक देशों के बीच ऐसा व्यापारिक समझौता होता है जिसका उद्देश्य आयात निर्यात पर लगने वाले शुल्क, टैरिफ्स, क्वोटा और अन्य व्यापार प्रतिबंधों को कम या समाप्त करना होता है। इसका मूल उद्देश्य परस्पर व्यापार को सरल, सुलभ और लाभकारी बनाना होता है। भारत ने पहले भी कई देशों और समूहों के साथ एफटीएज किए हैं, जिनमें आसियान, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, जापान और मॉरिशस प्रमुख हैं। यूरोपीय संघ के साथ होने वाला यह समझौता भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा और जटिल फ्री ट्रेड समझौता माना जा रहा है। फ्रांस के विदेश व्यापार मंत्री लॉरेंस सेंट मार्टिन ने भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद कहा, मैं इस बात को लेकर बेहद आशावादी हूं कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच समझौता आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में पक्का हो जाएगा। यह डील दर्शाएगी कि हम व्यापार में सहयोग और मुक्त व्यापार में विश्वास करते हैं, न कि व्यापार युद्ध में। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत यूरोपीय संघ की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है और यूरोपीय आयोग भी इस दिशा में तेजी से कार्य करना चाहता है। यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को बहुआयामी लाभ हो सकते हैं। 1. टैरिफ में कटौती। एफटीए के माध्यम से भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क या टैक्स में भारी कमी आएगी। इससे भारतीय उत्पाद यूरोपीय बाजार में सस्ते होंगे और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। 2. गैर शुल्क बाधाओं का अंत। यह समझौता केवल टैक्स छूट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, कोटा सीमा, तकनीकी नियमों जैसी अन्य बाधाओं को भी हटाने में मदद करेगा। 3. सेवाओं का आदान प्रदान। इस समझौते के तहत केवल वस्तुएं नहीं बल्कि सेवाओं का भी विस्तार होगा। इसमें आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवाएं आदि शामिल हैं, जिससे भारत की सेवा अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। 4. निवेश को बढ़ावा। एफटीए से विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, जिससे भारत में यूरोपीय कंपनियों का निवेश बढ़ेगा। इससे रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। 5. बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर की सुरक्षा। समझौते में आईपीआर से जुड़े प्रावधान भी होंगे, जिनमें पेटेंट, कॉपीराइट आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इससे नवाचार और तकनीकी हस्तांतरण को बल मिलेगा। 6. उपभोक्ताओं को लाभ। एफटीए से भारतीय बाजार में विदेशी उत्पाद सस्ते और विविध रूप में उपलब्ध होंगे। इससे भारतीय उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ती दरों पर मिल सकेंगे। यूरोपीय संघ, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक समूह है, भारत को एक मजबूत साझेदार के रूप में देखता है। भारत की 1 अरब 4 करोड़ की आबादी, तीव्र आर्थिक विकास दर और तकनीकी क्षमता यूरोपीय कंपनियों के लिए एक आकर्षक बाजार बन चुकी है। इसके अतिरिक्त भारत की रणनीतिक स्थिति, लोकतांत्रिक प्रणाली और कुशल श्रमिक बल यूरोप के लिए दीर्घकालिक व्यापारिक और भू राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है। अब तक भारत ने यूके के साथ एफटीए पर विशेष ध्यान दिया था, लेकिन ब्रिटेन के ईयू से अलग होने के बाद भारत की नजर अब पूरे यूरोपीय संघ पर है। यदि यह समझौता सफल होता है, तो भारत को जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, इटली जैसे औद्योगिक शक्तिशाली देशों के साथ व्यापक व्यापारिक सहयोग प्राप्त होगा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में
भारत की बढ़ती भूमिका का प्रतीक है। यह समझौता भारत को व्यापार, निवेश, रोजगार और नवाचार जैसे क्षेत्रों में लंबी दूरी तक लाभ पहुंचा सकता है।